जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, अगर हम इनकी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत की बात करें तो ये शुरू कहां से होती है, ठीक है, कहां से इसको गिनना शुरू करते हैं। तो ये करते हैं, ध्यान रखना आपको, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी। सबसे छोटी क्या रहेगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन रहेगी? 1 रहेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो ये जो शुरुआत होती है इनकी कहां से होती है शुरुआत? तो ये जो शुरुआत होगी वो होगी 2, 2 के बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7 डॉट डॉट ये चलते रहेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना, जो स्वयं से कटें, ठीक है। और सम वे नंबर होते हैं जो 2 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। तो यहां से 2 की बात की गई है, ठीक है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? इनमें से क्या आपका आंसर रहेगा, आपको बताना है। भाज्य संख्याओं की बात करें तो इनकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत कहां से होती है? ये होती है 4 से, ठीक है। 4 होगी, फिर इसके बाद 6 होगा, फिर इसके बाद 8 होगा, फिर इसके बाद 9 होगा। ये चलते ही रहेंगे इसी क्रम में। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये रहेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत की बात करें तो ये कहां से शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये शुरू होती हैं, आपको याद रखना है, ये होती हैं 0 से। 0, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, 3 डॉट डॉट ये चलते रहेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी ये 0, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन रहेगी? 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या कौन बताई थी मैंने अभी? 1, फिर इसके बाद में क्या? 2, योग करेंगे तो प्लस लगाएंगे, 3 डॉट डॉट कितना लिखेंगे? प्लस 50 तक, ठीक है। तो ये 50 तक हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे। तो इनका योग पूछा गया, तो इनका हम योग निकालेंगे। तो योग क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा याद रखना है, लास्ट वाली संख्या इधर रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये संख्या इसमें जोड़ देंगे, कितना हुआ? 51, 51 हुआ। फिर इसके बाद 51 का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और इसमें 2 से भाग कर देंगे। 2 से इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये 25 बार में चला जाएगा। 25 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 25 एकम 25, हासिल लगी 2, 25 पंचे 125 और 2 कितना हो जाएगा? 127। तो 1275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए ए और फिर इसके बाद बी, सी और डी, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूं, फिर आपसे पूछूं कि इसमें अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होंगी, अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होंगी, तो आपको इसका उत्तर देना है क्या? 25 होंगी, ठीक है। तो 100 से कम सभी अभाज्य संख्या कुल कितनी होंगी? 25 होंगी। क्लियर? इसके बाद में अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर, ठीक है,
1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कुल कितनी होंगी? तो उत्तर आपको देना है क्या? 15 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 15 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 100 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ 27 लिख दिया, यहाँ पर 26 लिख दिया और यहाँ पर 24 लिख दिया। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 23, ऑप्शन ये मान लीजिएगा, और इसके बाद 25, फिर इसके बाद 27, इसके बाद 26, तो ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक अगर मैं नंबर लिखूं तो इसमें कुल प्राइम नंबर जो होंगे वो आपके होंगे 25। कितने होंगे? 25। तो ऑप्शन नंबर किस पे चलेंगे? बी पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गुणनफल 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312 में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से आपका कौन सा आंसर रहेगा? देखिएगा, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इकाई अंक को, तो यहाँ पर आपको इकाई अंक से मतलब रखना है। इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें 9 है, और इसमें 6 है, और इसमें 2 है। तो इनको आप रख लो, 8, इसमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, और इसके बाद इसमें 6 मिलेगा, और इसके बाद इसमें 2 मिलेगा। अब आपस में गुणा कर लो, 8 नेम कितना होता है? 72। ठीक है, इसका गुणा कर लो, 6 दूनी कितना हुआ? 12, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखो, इकाई अंक इसमें और इसमें कितना है? 2 है, तो 2 का गुणा किस में करेंगे? 2 में, तो 2 दूनी कितना हुआ? 4, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो आप सीधा कर सकते थे, 8 नेम 72, ठीक है, 72 हो गया। इसमें इकाई अंक कितना मिला? 2, 2 का गुणा इसमें 6 में कर दो, कितना हो गया? 12, 12 में इकाई अंक कितना मिला? 2, इसका इकाई में गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, ऐसे भी लगा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा? देखिएगा, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूं, ठीक है, कितने लिखूं? 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूं, तो याद रखना आपको, यहाँ पे 2 प्रकार के नंबर हम अगर बात करेंगे, विषम और सम की। अगर विषम नंबर की बात करें, ठीक है, विषम नंबर या फिर सम नंबर, ये मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूं तो इसमें 50 विषम नंबर मिलेंगे और 50 ही सम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो 50 रहेगी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, 100 से कम सभी सम संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा। थैंक यू।